गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनने वाले हैं डॉक्टर जया आनंद की कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है उत्तरायण। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मेरी जिंदगी में खुशियां पुरवाई बनकर डोलने लग गई थी कि सब कुछ लागे नया नया की तर्ज पर। हाँ, मेरी और पूजा की जिंदगी में नन्ही गुड़िया ने अंगड़ाई ली थी। मम्मी कितनी खुशी से अपने पोती पर प्यार लुटा रही थी। यही मम्मी कितनी नाराज हुई थी जब मैंने कहा था, मम्मी पूजा यूपी से है, झांसी की रहने वाली है और मैं और पूजा शादी करना चाहते हैं। मम्मी ने साफ इनकार कर दिया था। जतिन, तुझे दिल्ली पढ़ने भेजा था कि ये सब करने, और करना भी था तो कोई गुज्जू लड़की पसंद करता। वहां की लड़की हमारे रीति रिवाज क्या समझेगी? सब गड़बड़ कर दिया तूने। मम्मी अपने सीधे पल्ले की साड़ी के आंचल से आंसू पोंछती जा रही थी। पप्पा ने समझाया था, जतिन की मां, बच्चे समझदार हैं, अब दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़े, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और पूजा भी बहुत प्यारी लड़की है। पर मम्मी नहीं मान रही थी। मैंने बहुत समझाया, मम्मी पूजा सारी छोकरी छे, अच्छी लड़की है, तुम्हारी बात मानेगी। देखो, यही बड़ौदा में तेरे साथ रहने को तैयार है, यहीं जॉब करेगी, अब बोल। पर मम्मी ने चुप्पी साध ली थी। अब मैं भी उदास हो गया था। मम्मी को नाराज कर मैं अपनी खुशी नहीं मना सकता था, और वो मुझसे नाराज हो सकती थी, पर मेरी ढलती उदास आंखों की नमी को वो भी सहन नहीं कर सकती थी, और वो फिर शादी के लिए तैयार हो गई। जी 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 गोरी के कंगना आज छन संचनाक पायल संग बाजे, सर पर चूनर ओढ़े निकले की आज राधिक, लहरा लहरा के गोपियों संग। और वो गगन झूमेंगे संग संग, सब पे चढ़ेगा आज प्रेम रंग। रंगी गुलाल होगा, सोचो क्या हाल होगा, नाचेंगे प्रेम रोगी धम 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 धम। हाथ दिला धिदकिट दिला, बाजे मिल धन धना धन धन धना धन बाजे। छम 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 चमाक झांझर झम झम चमाक, घुंघरू घम घम घमाक चमक चम चमाके। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे।
मेरी बारात लौटी तो मम्मी ने नई बहू यानी मेरी पूजा के स्वागत के लिए सब इंतजाम कर रखा था, लेकिन वो चहक, वो उत्साह उनके चेहरे पर पूरी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। बेटा, कुछ समय लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पप्पा हमेशा की तरह धीर गंभीर बने हुए थे। पूजा को भी मैंने कह रखा था, देख पूजा, जो भी कहना हो मुझसे कह लेना, मम्मी का मन मत दुखाना। जतिन, मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी सिचुएशन कभी ना आए। पूजा की आश्वस्ति ने मुझे बहुत संभाला था। मैं कुछ बेफिक्र हुआ था। बारात लौटने के दूसरे ही दिन मम्मी ने पूजा से कहा, देख पूजा बहू, तुझे हमारे गुजराती रीति रिवाज सीखने होंगे। गुज्जू से ब्याही है तो ये करना ही पड़ेगा। पूजा ने हाँ में सर हिला दिया था, पर कुछ तो ऐसा था जो उसके मन को कहीं चुभ सा गया था। जतिन, मैं सीखने की कोशिश करूंगी, लेकिन खैर जाने दो। पूजा ने बात टाल दी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। पूजा बेहतर कंपनी में जॉब कर सकती थी, लेकिन सब छोड़कर उसने मुझे चुना था जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए, और मेरे साथ मेरे घर परिवार को भी अपनाया था। यूपी में झांसी के रीति रिवाज और यहाँ के रीति रिवाजों में अंतर होना ही था। एडजस्ट कर रही थी पूजा, पर मैं अपनी ट्रेडिशनल मम्मी का मन भी खूब भाप रहा था।
वो भी अपनी इकलौती बहू को पारंगत बनाना चाहती थी। हमेशा कहती थी, मेरी बहू तो मेरे साथ गरबा डांडिया करेगी, मेरे साथ शॉपिंग करेगी। शायद मम्मी और पूजा दोनों ही एक दूसरे को समझाने की कोशिश में लगे थे और मैं दोनों के बीच एक पुल सा बना हुआ था। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू सात समुंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई, रास्ता देखे मैं और पूजा सुबह 9 बजे अपनी जॉब पर निकल जाते। आते आते 6 साढ़े 6 बज जाते। पूजा मम्मी को थोड़ा हेल्प कर देती, मैं भी साथ में लग जाता और मिलजुल कर सब काम हो जाता। वास्तव में सब कुछ बहुत ही सलीके से चल रहा था। शादी के 1.5 महीने गुजर गए थे और शादी के बाद पहला त्योहार पड़ा था उत्तरायण, यानी मकर संक्रांति। त्योहार की रौनक मम्मी के चेहरे पर 4 दिन पहले से ही नजर आने लगी थी। सुन जतिन, तू सारी सब्जियां ले आना, घर पर ऊंधिया बननी है। अपने ताई ताऊ को भी बुला लेना और अपने अपार्टमेंट के लोगों को मुझे देना होता है ना, उन्हें भी बुला लेना। हाँ हाँ मम्मी, पता है मुझे, कोई नई बात तो है नहीं, हर बार तो यही करती है। नई क्यों नहीं, इस बार तो बात बहुत नई है। मेरी बहू आ गई है, सब देखेंगे कि मेरी बहू कैसे ऊंधिया बनाना जानती है। मम्मी की आवाज में खनक सुनाई पड़ रही थी। मैंने कहा, पर पूजा को कहाँ आता है ऊंधिया बनाना? अरे मैं सिखाऊंगी ना, अभी पहला त्योहार पड़ा है। अभी तक तो पूजा बहू अपनी जॉब में व्यस्त थी, अब सीखेगी ना असली गुज्जू रीति रिवाज। मम्मी में मुझे कड़क सास दिखाई पड़ रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी, चले हैं परदे, सूरत यानी हरो दियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो। बुशर्ट पहने, खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबा
पूजा हमारी इस बातचीत के बीच शांत दिखाई पड़ी। कुछ तो कहती, पर पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में। शायद हम ये भ्रम पाले रहते हैं कि ये मेरा है और हम इसे पूरी तरह जानते और समझते हैं। शायद हम खुद को भी तो पूरा नहीं समझ पाते। बड़ौदा की गुलाबी ठंडक में मैं बालकनी पर खड़ा बाहर के नजारे देख रहा था। दुकानों पर पतंगे सजी हुई थीं। जलेबी, फाफड़े, ढोकलों के साथ तिल के लड्डू भी आसपास की दुकानों की शोभा बढ़ा रहे थे। पूजा कब मेरे बगल आकर खड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जतिन, मम्मी इस फेस्टिवल को लेकर बहुत खुश हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस दिन ही मेरी अर्जेंट मीटिंग है। मैंने बहुत कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ, पर बॉस ने कहा कि बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं एंड इट्स अर्जेंट। संक्रांति की सुबह दिल्ली जाना है और अगले दिन शाम को वापसी है। बताओ मैं अब क्या करूं? पूजा ने अपना हाथ बालकनी को पकड़े मेरे हाथ पर रख दिया था। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि अब मम्मी को कैसे समझाऊंगा। उनके लिए तो ये संक्रांति खास थी, उनकी नई बहू के साथ पहली संक्रांति। बड़े सारे सपने उन्होंने पाल लिए थे। उन्हें पूजा को उंधिया, जलेबी बनाना सिखाना था, आसपास के लोगों को नई बहू के हाथ का सब पकवान खिलाना था और भी न जाने क्या क्या। उन्हें मैं गलत भी नहीं कह सकता। जैसा उन्होंने देखा वही अगली पीढ़ी के लिए वो सोच रही थी। लेकिन पूजा भी गलत नहीं। जॉब की मुश्किलों को मैं समझ सकता हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब आप ना नहीं कह सकते,
क्या करूं मैं? बालकनी से चमकती दमकती रौनकें धुंधली सी होने लगी थी। मन का ही तो सारा फेर है। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या अगले दिन सुबह चाय पीते हुए मैंने मम्मी को कहना चाहा, मम्मी वो पूजा कल। मेरी बात काटते हुए मम्मी बीच में ही बोल पड़ी, हाँ बेटा मुझे पता है, पूजा कल मेरे साथ उत्तरायण का सब पकवान बनाएगी। और सुन, तू पतंग ले आया है कि नहीं? पूजा बहू को दिखाना कि यहाँ કેટલી सरस पतंग उड़ी छे। मम्मी बात तो सुनो मेरी, अपनी ही बोले जा रही हो। मैं कह रहा हूं कि पूजा कल ऑफिस जाएगी। पप्पा चाय पीते पीते रुक गए, पर मम्मी शायद समझ नहीं पाई। तू शू कहे छे छोकरो, क्या कह रहे हो? तब तक पूजा किचन से बाहर आ गई और एकदम से बोल पड़ी, मम्मी कल ऑफिस में मेरी अर्जेंट मीटिंग है, बाहर से लोग आ रहे हैं, मुझे कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचना है, देर रात तक वापस आऊंगी। मम्मी पूजा की बात सुनकर सकते में आ गई। ऐसा कैसे? त्योहार है अपना, पहला त्योहार, और तुझे ऑफिस की पड़ी है? बॉस को बोल दे कि तू नहीं आ सकती, पैसे काटना है तो काट ले, पर तू नहीं जा सकती। मम्मी आप समझने की कोशिश। मेरी बात काटते हुए पूजा ही बोल पड़ी, मम्मी जॉब एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना पड़ता है, बात पैसे की नहीं। मैंने कोशिश की थी पर पॉसिबल नहीं हुआ, मेरा जाना जरूरी है। मुझे मत समझा, मैंने दुनिया देखी है, खूब समझती हूँ ये सब चोचले। पूजा बहू तूने ठीक से कोशिश ही नहीं की, और तुम्हें क्या मतलब हमारे त्योहार से? मैं पहले ही कह रही थी जतिन। क्या मम्मी कैसी बातें कर रही हो? मेरी आवाज में तलखी आ गई थी। मम्मी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने बहुत कोशिश की, पर जरूरी है जाना।
नहीं तो मैं नहीं जाती। पूजा का गला भर्रा आया था। बेटा, पूजा को ले जा अपने कमरे में। मैं समझाऊंगा तेरी मम्मी को। पापा ने कमान संभालने की कोशिश की। मैं कुछ भी कह नहीं सका। पता नहीं किस संकोच ने मुझे जकड़ लिया था। पहले तो मम्मी से कितना मैं लड़ लेता था, लेकिन अब किसका पक्ष लूं? मम्मी भी अपनी जगह गलत नहीं थी। उनका भी तो अपना ढंग था अपनी बहू को प्यार करने का, कि त्योहार में सबको उससे मिलाएं, उसे घर की संस्कृति समझाएं। और पूजा के भी अपने जॉब कमिटमेंट। गलत तो वो भी नहीं थी। मेरा चुप रहना ही बेहतर था, पर कहीं ना कहीं मैं पूजा का ही साथ दे रहा था। पापा भी चुप होकर पूजा का ही साथ दे रहे थे और मम्मी चुप होकर पूरी तरह नाराज हो चुकी थी। वो भी गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। शाम 6 बजे पूजा अपनी अटैची और लैपटॉप बैग लिए दिल्ली की फ्लाइट के लिए निकल रही थी। मम्मी, जाना जरूरी है, जरूरी मीटिंग है, इसीलिए जा रही हूं। आप नाराज मत होइए, कहते हुए पूजा ने मम्मी पापा के पैर छुए। खुश रहो पूजा बहू, पप्पा ने आशीर्वाद दिया। मम्मी ने पूजा के सर पर हाथ रखा पर कुछ बोली नहीं। मैं पूजा को एयरपोर्ट छोड़ने चल पड़ा। पूजा भी कार में चुपचाप बैठी रही। मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसा उत्तरायण है। सुबह सुबह ऊंधियों और देसी घी की जलेबी की खुशबू से बड़ौदा के सुभानपुरा का अपार्टमेंट महक रहा था, पर यह खुशबू आसपास के फ्लैट से आ रही थी, हमारे घर से नहीं। हमारे यहाँ मम्मी बस नहा धोकर चावल, दाल, गाजर, तिल के लड्डू थाली में सजाकर घर के मंदिर के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। मैं भी नहा धोकर मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मम्मी, ऊंधिया नहीं बनानी क्या? और जलेबी? पर मम्मी कुछ बोली नहीं, बस इतना कहा, ये खिचड़ी दान करनी है, इसमें कुछ रुपए डालकर मंदिर में दे आना। मैं उनकी उदासी को महसूस कर पा रहा था। कुछ दिन पहले कितनी चहक रही थी वो इस त्योहार को लेकर, और अब बाहर उत्तरायण की धूम थी। लोग ऊंधिया जलेबी खरीद रहे थे। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। हर तरफ चहल पहल का माहौल था। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट रखती है बापू हो, उंगली कट रखती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया।
से। चल सरक, अब खिसक, तेरी नहीं थी वो पतंग, वो तो गई किसी के संग संग संग। हम न कर घुमा फिर के तू फिर से घर घर, आसमां है तेरा प्यार हौसला बुलंद कर। दम नहीं है आंखों में न मांझ की पकड़ है, अन्नी कैसे बांधते हैं इसको क्या खबर है। लड़ा ले पेच फिर से तू होने दे जंग, नजर सदा हो ऊंची, सिखाती है पतंग, सिखाती है पतंग। ढील दे जरा भैया, ढील दे दे रे भैया, ढील दे ढील दे, ढील दे ढील दे दे रे भैया, ढील दे ढील दे, ढील दे ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे ढील दे दे रे भैया। मैंने सोचा मैं भी ऊंधिया जलेबी खरीद कर घर ले चलूं, पर हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मम्मी हमेशा घर पर ही बनाती रही थी। मंदिर में खिचड़ी का दान देकर जब घर पहुंचा तो पड़ोस वाली आंटी उत्तरायण के पकवान लेकर आई थी। अरे जतिन, पूजा कहाँ है, दिख नहीं रही? मेरे कहने से पहले ही मम्मी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, आजकल की बहुएं अपनी नौकरी पहले देखती हैं और पर्व त्योहार पीछे। तमे साझा छो भाभी, सही कह रही हो भाभी, अपनी परंपरा रीति रिवाज से इनको क्या, अपनी बस नौकरी भली लागे है। उन आंटी ने मम्मी की बात में संपुट लगा दिया और मैं आश्चर्य में पड़ गया कि मैं 21वीं सदी में हूं या किसी पुरानी सदी में, या कुछ चीजें कभी नहीं बदलती जैसे सास बहू के रिश्ते। उधर पूजा दिल्ली में बाहर से आए डेलीगेट से मीटिंग में व्यस्त थी, पर मन से वो भी उदास थी। उसने वहां पहुंचकर बस व्हाट्सएप मैसेज किया, लेकिन फोन नहीं किया और मेरा फोन भी नहीं उठाया था। माँ अपार्टमेंट के दूसरे लोग, मम्मी की आसपास की और भी परिचित आंटियां, कुछ रिश्तेदार जमा हो रहे थे। सबका एक ही सवाल, पूजा बहू कहाँ है? इस बार ऊंधिया वगैरह नहीं बनाया भाभी? अर्जेंट काम से दिल्ली गई है पूजा बहू, पप्पा ने गंभीर स्वर में कहा। अपने मायके चली गई होगी, पास ही तो है ना उसका मायका। उसे हमारे पर्व त्योहार से क्या? रिश्ते में एक अंकल ने त्योहार में मिठास की जगह सारी कड़वाहट उड़ेल दी थी। मैं उनकी बात सुनकर तिलमिला गया था। आखिर पर्व त्योहार जिंदगी में उत्साह बढ़ाने के लिए होते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में ठहराव के कुछ मीठे पल जोड़ने के लिए होते हैं, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। आखिर पर्व त्योहार सिर्फ रीति रिवाज के बंधन तो नहीं हो सकते, ये तो प्यार और सहकार के बंधन हैं। फिर आज ऐसा क्यों? मेरा मन उलझकर रह गया था। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख
कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। दिल्ली में पूजा की मीटिंग खत्म हुई तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाया, पर मन तो पूजा का भी भरा हुआ था। यहाँ मम्मी उसे गलत ही समझ रही थी और उसे पता था जैसे बाकी लोग भी उससे मुंह ही मोड़ेंगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ से गले लगकर जोर से रोए। माँ, तुम तो ऐसा नहीं सोचती थी मेरे लिए। कितनी बेफिक्री से मैं कहीं भी जाती थी, पर 1.5 महीने में दुनिया इतनी बदल गई। माँ, पूजा ने धीरे से फोन पर कहा। अरे पूजा बेटा, तू? पर तेरी आवाज को क्या हुआ? पूजा के कुछ कहने से पहले ही माँ ने पूजा की मनःस्थिति को समझ लिया कि किसी बात से पूजा परेशान है। पूजा का गला भर आया। माँ, मैं ऑफिस के काम से दिल्ली आई हूँ। दिल्ली? तब तो तू झांसी भी आ जा। कितनी पास आ गई है तू। पर मकर संक्रांति में भी तुम्हारे ऑफिस वालों ने नहीं छोड़ा। माँ, अब तुम तो समझो, जॉब की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और मुझे आज ही वापस लौटना है। पूजा कुछ थकी हुई सी आवाज में बोले जा रही थी। माँ ने बेटी की आवाज को एक पल में महसूस कर लिया। पूजा बेटा, क्या हुआ? कुछ छुपा रही है क्या? माँ से मन की बात जरूर शेयर करनी चाहिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी
मेरे घर का माहौल अजीब ही हो रहा था। न ऊंधिया, न जलेबी, न पतंग। ये कैसा उत्तरायण। बस घर में पूजा बहू का ही प्रकरण चल रहा था। पूजा बहू का पहला त्योहार था, उसे छुट्टी लेनी ही चाहिए थी। अरे ऐसे कैसे कि जॉब की छुट्टी ना मिले? क्या हमने जॉब नहीं की? सभी अपना अपना राग अलाप रहे थे। मेरी मम्मी जी का भी सुर उन्हीं के साथ मिला हुआ था कि तभी मम्मी का मोबाइल बजा। मम्मी ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो बुआ जी, मैं शकुन। शकुन दी मेरे मामा जी की बेटी बंगलुरु में रहती है। अरे शकुन, तू केम छो? मम्मी ने पूछा। मैं तो ठीक हूं, पर आप बताइए कि नई बहू के साथ उत्तरायण कैसे मनाया? काहे का उत्तरायण? नई बहू गई दिल्ली। मम्मी ने व्यंग्य बाण चला दिया था, जो कहीं न कहीं मुझे भी छलनी कर रहा था। बुआ, क्या जॉब के सिलसिले में? शकुन दी की बात काटते हुए मम्मी बोलने लगी, अरे शकुन, पूरा त्योहार बर्बाद हो गया। भगवान जाने कौन सी जॉब है, हमने तो नहीं देखी। अरे आजकल की लड़कियों को पर्व त्योहार से कोई मतलब थोड़ी है ना, अपने मायके चली गई होगी। बुआ, ऐसा नहीं है। पिछली बार मुझे भी ठीक त्योहार के दिन मीटिंग में बुला लिया था। जरूरी था जाना तो गई। मेरी सासू माँ ने बाजार से सब मंगवा लिया। मुझे तो बहुत रात हो गई थी आने में, पर त्योहार पूरा मना। मेरी प्यारी बुआ, पर्व त्योहार तो खुशियों के लिए होते हैं, उसमें फिर गुस्सा क्यों होना? अब जॉब भी जरूरी है और त्योहार की खुशियां भी। अच्छा बुआ, रखती हूँ फोन, पूजा से फिर बात कर लूंगी। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। अवतार नहीं, जो हो देश वो भेष बना प्यारे। चले जैसे भी काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। उधर पूजा अपनी माँ को सारा हाल बताते हुए रुआसी होने लगी। माँ बताओ, मेरी क्या गलती? अब अर्जेंट मीटिंग थी तो मैं क्या करती? पर फिर भी मम्मी जी मुझसे नाराज हो गई। मेरा भी मन था कि मैं वो ऊंधिया बनाना सीखूं, जतिन के साथ पतंग उड़ाऊं, लेकिन पूजा, तू परेशान मत हो। तेरी मम्मी जी है ना, नाराज हो सकती हैं जैसे मैं होती थी। मन पर मत ले, मान जाएंगी वो, माँ ने बड़े ही प्यार से समझाया। पूजा फ्लाइट से घर पहुंच गई। घर में मैं, पप्पा और मम्मी ही थे। पूजा ने आकर पप्पा मम्मी के पैर छूकर विश किया, हैप्पी मकर संक्रांति मम्मी पापा। पप्पा ने तो मुस्कुराकर पूजा को आशीर्वाद दिया, पर मम्मी कुछ नहीं बोली, बस झट से किचन में चली गई। मैंने फीकी मुस्कान के साथ पूजा का वेलकम किया। किचन से मम्मी की कड़क आवाज आई, पूजा बहू, हाथ मुंह धोकर किचन में आ। मैं चिंता में पड़ गया कि अब क्या होने वाला है। पूजा फ्रेश होकर किचन में चली गई। मैं पप्पा के साथ लिविंग रूम में बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था कि देखा, ये क्या,
माँ और पूजा प्लेट में ऊंधिया और जलेबी लेकर सामने खड़े थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। ऐसा क्या देख रहा है जतिन? पूजा का पहला त्योहार है, ऐसे ही रूखे सूखे थोड़ी ना होता। बेटा, शकुन से बात करके मुझे समझ आया कि नौकरी में कभी-कभी त्योहार में भी जाना होता है। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऊंधिया बना ली थी और पूजा बहू जलेबी लेकर आ गई। पूजा मुस्कुराई और मेरा चेहरा खिल उठा और उत्तरायण मन गया था। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। आहा हा आहा हा आहा हा। ये बिजली की तार बड़ी तेज है, कटार देगी काट के रख दिल जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी उत्तरायण, डॉक्टर जया आनंद की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।